जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और जीवन धन दौलत सुख संपत्ति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिया उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और माता रानी की हम पर कृपा बने, इसके लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अधिकतर आपने देखा होगा कि धन संबंधी मामलों में आपको हानि होती है या हानि का सामना करना पड़ रहा है। परिवार में वैचारिक मतभेद अचानक ही बढ़ने लगें। अगर यदि ऐसा हो रहा है तो मान्यता है कि ज्योतिष शास्त्र में बताई गई इन 7 चीज़ों को यदि आप घर के दरवाजे पर लगा देते हैं, रखते हैं, तो लाइफ की सारी टेंशन दूर हो जाती है। अगर आप इन सबको नहीं लगा सकते तो किसी भी एक वस्तु का उपयोग ज़रूर करें। आपके घर के बाहर इन 7 में से एक चीज़ ज़रूर आपके घर के बाहर होना चाहिए। किसी जातक या फिर फैमिली की किसी की भी तबीयत लगातार ख़राब रहती हो तो उस घर के दरवाजे पर सूर्य की प्रतिमा का फ़ोटो लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पंच तत्व अग्नि, जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और सूर्य का सही तालमेल होना जरूरी होता है। अगर घर में सूर्य की रोशनी ना पड़ती हो, घर में वास्तु दोष होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं ऐसे में। तो उसी के साथ आपको जो बीमारियों का सामना होता है, आपके घर में बीमारी का एक वास हो जाता है, घर में बीमारी घिरे रहती है। तो जिन घरों में सूर्य की रोशनी ठीक से नहीं पहुंचती है या कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक ना हो, तो वास्तु और ज्योतिष दोनों में ये माना गया है कि घर में सूर्य की तांबे की प्रतिमा लगाना चाहिए। वहीं फेंग शुई के अनुसार दाम्पत्य जीवन के संबंधों में मधुरता के लिए ड्राइंग रूम में उगते हुए सूर्य का चित्र जरूर लगाएं। दूसरा है स्वास्थ्य। ज्योतिष के अनुसार अगर जातक के घर में लगातार नकारात्मक हावी हो रही है ऊर्जा और परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो समझ लें घर में वास्तु दोष है। और इसे दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर स्वास्थ्य का चिन्ह जरूर बनाएं, या आप इसकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वास्तिक श्री गणेश जी का ही प्रतीक है, इसलिए किसी भी पूजन कार्य का शुभारंभ बिना स्वास्तिक के नहीं किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार श्री गणेश जी प्रथम पूजनीय है, इसलिए स्वास्तिक का पूजन करने का अर्थ यही है कि हम गणेश जी की पूजा करके उनसे विनती करते हैं कि हमारा पूजन कार्य सफल हो। ऐसा करने से घर के परिवार के सुख समृद्धि वृद्धि होती है, बीमारियों का खात्मा होता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों तुलसी। सनातन धर्म में तुलसी का विशेष महत्व दिया गया है। तो तुलसी का महज पौधा ही नहीं बल्कि ईश्वरीय पौधा माना जाता है। तुलसी को देवी वृंदा के नाम से भी जानते हैं। यही वजह है सनातन धर्म को मानने वालों के लोगों के घर में यह पौधा जरूर मिलेगा। तो तुलसी को ईश्वरीय और औषधीय गुणों की खान माना जाता है। यह वह पौधा है जो व्यक्ति के जीवन में या फिर घर में आने वाली समस्त परेशानियों को पहले ही संकेत देता है, इसलिए घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर घर में तुलसी का पौधा तमाम देखभाल करने के बाद भी सूख जाए तो यह परेशानियों के आने का संकेत देता है और कहा जाता है कि घर के मुखिया पर आने वाली परेशानी का संकेत होता है। चौथा है दोस्तों अशोक। अशोक का जो पेड़ होता है वो सनातन धर्म के अनुसार अत्यंत शुभ माना गया है। अशोक का शाब्दिक अर्थ है शोक का न होना। यह वृक्ष अपने नाम के अनुसार ही शोक को दूर करने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है। यह घर में रहने वालों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाता है। यह सभी मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों में अशोक के पत्तों का प्रयोग होता है। कहा जाता है यदि घर में अशोक का वृक्ष लगाया जाए तो मनुष्य के सभी शोकों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा घर में सुख शांति एवं धन वृद्धि का वास होता है एवं उस घर में किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती है। पांचवा है शमी का पौधा। यदि शमी का पौधा आपके घर में है तो अत्यंत शुभ है। ज्योतिष में इसका संबंध शनि से माना जाता है और शनि की कृपा पाने के लिए इस पौधे को लगाकर इसकी पूजा उपासना की जाती है। इसका पौधा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना बहुत शुभ होता है। शमी के वृक्ष के नीचे नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे शनि का प्रकोप और पीड़ा कम होती है और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। विजयदशमी के दिन शमी की विशेष पूजा आराधना करने से व्यक्ति को कभी भी धन धान्य का अभाव नहीं होता है। शमी का पौधा घर में बाहर की तरफ ऐसे स्थान पर लगाएं जिससे घर से निकलते समय यह दाहिनी ओर पड़े। छठवां है नारियल का वृक्ष दोस्तों। अगर आपको नौकरी व्यवसाय में मेहनत करने के मुताबिक मन सम्मान नहीं मिल पाता है, सफलता नहीं मिल रही है, तो आप नारियल का पेड़ जरूर लगाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में नारियल का पेड़ शुभ होता है और मान्यता है जिसके घर में नारियल के पेड़ लगे हों उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है।
उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सम्मान ही सम्मान और सफलता ही सफलता मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी यह पौधा लगाएं तो इसकी नियमित देखभाल करें ताकि पौधा अच्छी तरह से विकसित होकर वृक्ष का आकार ले सके। मान्यता है यह वृक्ष जितनी अच्छी तरह से फलता फूलता है उतना ही मान सम्मान में वृद्धि कराता है। सातवां है दोस्तों, आप काले घोड़े की नाल लगा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी के लाइफ में रुपए पैसे की समस्या है तो काले घोड़े की नाल का प्रयोग जरूर करें। लेकिन ध्यान रखें कि काले घोड़े की नाल को यहाँ वहाँ नहीं लगाना है, बल्कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर यू आकार के अक्षर में लगा दें। कहा जाता है कि इससे कुछ ही दिनों में लाभ होने लगता है, अचानक धन लाभ के योग भी बनता है। आर्थिक परेशानी के अलावा अगर परिवार में कलेश का वातावरण है तो भी काले घोड़े की नाल लगाने से राहत मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे छोटे छोटे से उपाय जिनको आप कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही उपाय आपको मिलते रहे, इसके लिए जो नीचे लाल बटन है उसको क्लिक कर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। माता रानी की हम पर कृपा बनी रहे, इसके लिए जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय माता दी दोस्तों।